शासन को सही तरीके से चला। तो मैं फिर से आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। पंकज की जो मृत्यु हुई इसकी कोई इसका दुख भर नहीं सकता, इसकी हानि को, इसकी क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता, हम भी जानते हैं। पर चूंकि अगला किसी का बेटे के साथ इस तरह की घटना नहीं है, इसका प्रयास सरकार को करना चाहिए, इसके लिए हम मजबूर करेंगे उनको। मैं मानता हूँ कि बीजेपी के विधायक तो बीजेपी के ही है, बसपा का तो मैं सांसद भी बीजेपी के हैं, सांसद भी आया नहीं है, कोई नहीं। तो ये जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है, आप इस तरह के अत्याचार अनाचार हो रहे हैं और आप लोग मृतक परिवार पर सामान्य मौत नहीं थी, किसी ने हत्या कर दी, फिर भी आप लोग नहीं आए। मतलब इससे बड़ी मैं पूरे हमारे छतरपुर पूरे जिले को आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे जनप्रतिनिधि चुन रहे हो भाई। ये लोग किसी की मौत में, मैयत में, किसी के साथ घटना हो जाए, किसी के साथ यातनाएं हो रही, खड़े नहीं हो रहे हैं। ये बीजेपी का अहम और अहंकार है इनके साथ। तो आप लोग भी जाओ। ये अहिरवार का भी हम शुरू में सागर में गए, एक अहिरवार को काट दिया, गला काट दिया, ये काट दिया, वो बीजेपी के ने। फिर अभी वो कल की घटना है, वो पाल समाज की एक महिला को वहाँ पे भी पीछे से पता चला कि वो वहाँ के पटेरिया जी हैं, वही उनके आसपास के लोग उनके सहायता में। तो आखिर हो क्या रहा है भाई, ये किस तरीके का शासन चल रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। और फिर से मोहन यादव जी को मैं सीधा निर्देश देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ, आप सही तरीके से शासन चला। ये अराजकता मध्य प्रदेश का आने वाला भविष्य आपको माफ नहीं करेगा। इस तरीके की घटनाएं घटती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आखिर ये हमारा ही प्रदेश है, इसको इस तरीके से आप चलाओगे, इसकी लापरवाही करोगे तो फिर आने वाली पीढ़ियों का क्या? ये समाज में इतना विघटन है, गरीब को मारा जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है, उनकी महिलाओं को उठाया जा रहा है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है और शासन प्रशासन मौन है, जवाबदेही कोई बची नहीं। अरे अभी तक ये घटना हुई, क्या घटना हुई, इसके पीछे दोषी कौन था, प्रशासन कौन था, टीआई कौन था, कौन सस्पेंड हो, किसकी जिम्मेवारी है, एक भी घटना में नहीं हुआ, केवल मौन। तो मौन से शासन नहीं चलता। तो मैं फिर से राहुल गांधी जी की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ कि पूरी पार्टी आपका साथ देगी। प्रजापति जी, आपसे मेरी बात हुई थी, यहाँ सर अभी कई घटनाएं हो चुकी हैं, 10-15 अभी एक घटना नवाबपुरी में घट गई, क्या वहाँ मतलब गोली मार दी गई है, वो आपके अस्पताल में ही एडमिट है, उसको 3 घंटा तक मतलब कोई बयान नहीं लिए गए, मृतक के बयान यहाँ नहीं लिए जाते हैं और उसको यूपी लिए जा रहे थे। तो एक और आपके बेड़ी में घटना घटी जिसमें मासूम एक गया दुकान उसने छू लिया तो उसको भी मतलब उसने मारा पीटा तो उसने आत्महत्या कर ली। इस तरह से 10-15 मान लो यहाँ आपके सरकार में करीब 25,000 पट्टे दिए गए थे, 25,000 में से आधे पट्टे नहीं पूरे निरस्त कर दिए गए हैं। और मैं बताऊँ, मैं स्वयं मतलब मैं अपनी जमीन नहीं जोत पा रहा हूँ जब से बीजेपी से चला गया। मतलब आपके 2001 से लेकर के अभी तक कह रहे वो मिले नहीं रहा। तो इस तरह से यहाँ तो जो लूट मची हुई है, जो आपके सोसाइटी में पूरी लुटाई हो रही है। यहाँ जो आपका खनिज में मैंने आपके सामने इस्तीफा दिया था, आप चले जाइए, पूरे किसानों के खेत लूटे जा रहे हैं, चरस, अफीम, गांजा, भांग, मतलब इस तरह की लुटाई हो रही है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी। इस तरह का नंगा नाच रहे हैं, जैसे पेड़ को जो होता है, चना के पेड़ को लोग खोद के खाते हैं, ये जड़ से उखाड़ के खा रहे हैं, लगता है इस देश में ये रहेगी। तो इस तरह से बहुत घटनाएं मैं सर आपको दे चुका हूँ। ये आपके संगीन मतलब ये आपका भी वो एक बार उसके हाथ तोड़े गए पटेल के, उसके हाथ में सरिया लगा, फिर एक बार तोड़ा गया और फिर गोली मार दी गई, दवा बना रहे थे। तो कम से कम 20 इसमें ऐसे प्रकरण हैं। आपको बता रहे अभी आपके केंद्रित वाले की घटना है, थाने में कहा था वो एफआईआर नहीं हो रही थी। हाँ वही वो बांधा लिए जा रहे थे। बांधा मैं तो पकड़ के गया, बांधा कैसे ले जाओगे, कहा बांधा पर नजदीक है। अरे मैंने कहा कैसे नजदीक है भाई, बांधा में उसको मतलब इसलिए इसकी यहाँ कोई गिरफ्तारी न हो सके, यूपी समाप्त हो जाए, इस तरह का काम कर रहे। मतलब आप ये मानिए मतलब पुलिस मरवा रही है लोगों को टोटली, और आप ये मानिए पुलिस नेताओं के अनुसार चलती है, एक भी अपने अनुसार नहीं चलती, एक शब्द नहीं चलती है। और आप कह रहे कि जो इनके साथ से हटा
अब आप 4 साल से हम अपने खेत नहीं जोत पा रहे, जोते थे हम, बोते हम, काट वो लोग लेते हैं, बीजेपी के लोग। मैं आपको दिया है, मैं आपको दे मतलब दिया। ये एसपी कलेक्टर महीने पे इनके ये पुलिस ही अपराधियों को बढ़ावा देती है और अपराध करवाती है। ये आपका अभी केन बेतवा में है जो पूरे आदिवासियों का जो बंदरबाट हो रहा है, उसमें कहा क्यों भाई इतना आप पहले एग्रीमेंट दो, एग्रीमेंट के बाद आप इतना पैसा लो, आपके खाते में आ जाएगा तो हम दे देंगे। मतलब इस तरह का अन्याय कभी, हम तो 24 घंटा इसी में लगे रहते। अभी फना चौकी पर मुआवजा मिला एक यादव को, तो उनने 30 लाख रुपए की मांग रख दी कि 30 लाख रुपए दो। नहीं, पहले ले लेते एग्रीमेंट पहले। चलो 1:30 बजे हैं, सब लोगों को भी हो रहा है। मैं भैया आपका एक पूरा प्रश्न विधानसभा में राहुल जी की तरफ से आपको